Welcome to my channel. Dr. Sidra Skandar is here and today I am going to discuss different ways to reduce the pollution. इस लेक्चर में हम आलूदगी को कम करने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे. Here is the complete description of different ways to reduce the air pollution. इस पेज पर आपको आलूदगी को कम करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. Different ways should be adopted to reduce the air pollution. फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के मुख्तलिफ तरीकों को अपनाया जा सकता है. First method, that is the domestic trash and solid waste should not be thrown on the open places. Domestic trash हमें अपने घरों का कूड़ा कीटकर और ठोस फजलाजात को ओपन प्लेसेस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए. हमें प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए. सेकेंडली, यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हमें क्या करना चाहिए कि हमें पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, इनके ऊपर ट्रैवलिंग करनी चाहिए हमें. तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की जो रेट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. वी हैव टू यूज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट्स. हमें पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट अप्लायंसेस से रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एरोसोल स्प्रेज हो गया. इनसे ये जो डेंजरस और पॉइजनस गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में जाकर ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से सन से जितनी भी हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पर फॉल करती हैं और डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं, जैसे स्किन का कैंसर हो गया, लंग्स की डिजीज़ होगी. तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो इससे पोल्यूशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन. हमें जंगलात की कटाई को कम से कम करना चाहिए, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए. करते क्या है हम कि हम अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, टिम्बर के लिए, फर्नीचर्स के लिए, घरों की तमीरात के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं और इस पर्पस के लिए हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं. तो हमें क्या अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें जंगलात की कटाई के प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए. तो इससे पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है. ट्री प्लांटेशन अलोंग द रोड साइड. हमें सड़कों के किनारों पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर है तो इसको कौन अब्जॉर्ब करने वाला है, इसे प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जब फूड की प्रोडक्शन होती है तो ये इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो एक तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन रेट जो है वो भी डिक्रीज़ होगी. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं हमें रोड साइड्स पे लगाने चाहिए. प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल्स. गाड़ियों की मुनासिब ट्यूनिंग करवा कर भी हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. इस मकसद के लिए क्या करना चाहिए कि हमें अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियों को प्रॉपर इसकी ट्यूनिंग करवानी चाहिए, इनकी इंजन की कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए. और अगर ये इंजन इसका हीट अप हो रहा है या फिर अगर फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा कर रही है तो इनकी प्रॉपर ट्यूनिंग से और ये जो स्मोक रिलीज़ कर रही है उसको बेहतर किया जा सकता है और एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है. वी हैव टू अडोप्ट द 3R स्ट्रेटजीज. हमें 3R स्ट्रेटजीज की हिकमत अमली को अपनाना चाहिए. इस मकसद के लिए क्या होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम कुछ रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और बाकी को जो है वो कंजर्व कर लें फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर. और रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करने के बाद हमें अपने रिसोर्सेज को जो है रीगेन यूज़ करना, यानी कि यूज़
रीयूज़, यानी कि बार बार उसको इस्तेमाल करना है। आफ्टर वॉशिंग वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन। और अगर जो है आपकी मटेरियल्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इसकी प्रॉपर जो है रिसाइकलिंग के प्रोसेस से इसको अगेन इससे न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। तो हमें 3R स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंजर्व भी रहें और नेक्स्ट इसके अलावा उससे माहौल की हमारी पोल्यूशन जो है वो भी रिड्यूस हो। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया। और लास्ट में हम लोगों को फैक्ट्रीज और संतों को, इंडस्ट्रीज़ को शहरों से दूर इलाकों में मुंतकिल कर देना चाहिए। इससे पोल्यूशन तो होगी लेकिन अर्बन एरिया की वजह में नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर ये अफेक्ट नहीं करेगी। तो फैक्ट्रियों और संतों को हम शहरों से दूर लगा कर भी काफ़ी हद तक जो है पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।